हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज डे 105 है जिसमें हम एंटर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। तो आज हम बात करें, हमारे पास जो पहला वर्ड होने वाला है वो है पाइवोटल। पाइवोटल एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हैविंग ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज अदर थिंग डिपेंड्स ऑन इट। मतलब किसी चीज की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होना कि दूसरी चीजें उस पर निर्भर करती हैं। एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, तो आपके घर में आपके फादर एक ऐसा पर्सनैलिटी है, एक ऐसा पाइवोटल पर्सनैलिटी है जिन पर सब कुछ निर्भर करता है, ठीक है। तो किसी घर में फादर, किसी घर में मदर, किसी घर में ब्रदर, तो ये सारी चीजें पाइवोटल कहलाती है जिन पर सब लोग निर्भर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पाइवोटल का मतलब हो जाएगा एक शब्द में आकर तो निर्णायक, जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो सेंट्रल है, क्रूशियल है और वाइटल हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो इन एसेंशियल, ट्राइवल और अनक्रिटिकल हो जाएगा। सेंटेंस में अगर इसका यूज देखें हम, द डिसीजन विल पाइवोटल फॉर आउटकम ऑफ द क्राइसिस। तो जो डिसीजन है वो निर्णायक होने वाली है जो क्राइसिस है उसके लिए, ठीक है। क्राइसिस से जो आउटकम है उसके लिए, ठीक है। ऐसा बोला है। चलिए नेक्स्ट बात करें। अगला है हमारे पास विजिल। विजिल नाउन होता है। इसका मतलब होता है अ पीरियड व्हेन यू स्टे अवेक ऑल नाइट फॉर अ स्पेशल पर्पस। तो एक ऐसा समय और कि जिसमें क्या होता है ना कि आप पूरी रात जगते हो, निगरानी रखते हो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो वो विजिल कहलाता है। विजिलेंस जैसे कहते हैं ना कि देखभाल करना, निगरानी करना, ठीक है। तो वो कहलाता है विजिल करना। तो एक शब्द में निगरानी आप इसे कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें इसके तो वॉच, सर्विलांस और लुकआउट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो स्लॉपीनेस है, डिसरिगार्ड है और लैक्सिटी हो जाएगा। सेंटेंस में अगर इसका यूज देखें तो ऑल नाइट शी केप्ट विजिल ओवर द सिक चाइल्ड। तो पूरी रात उसने जो है विजिल ओवर किया, किस पर? सिक चाइल्ड पर। जो बच्चा बीमार था उस पर उसने निगरानी रखी है, ठीक है। ऐसा इस सेंटेंस में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हमारे पास पॉम्प। पॉम्प एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है द इम्प्रेसिव नेचर ऑफ अ लार्ज ऑफिशियल ओकेजन और सेरेमनी। मतलब एक ऐसा मतलब आप ये कह सकते हो कि बहुत किसी ओकेजन और सेरेमनी में ना जो रौनक होती है वो पॉम्प कहलाती है ना। वो इम्प्रेसिव नेचर, जो कोई सेरेमनी या कोई ओकेजन कब इम्प्रेसिव होता है? जब उसमें लाइट्स होती हैं, चमक धमक होती है, लोग आए होते हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी आई होती हैं, तो वो पॉम्प कहलाता है उस टाइम, ठीक है। तो वो पॉम्प कहता है, ये पॉम्प नेचर के सेरेमनी है, ऐसा बोल सकते हो। तो एक शब्द में तड़क भड़क आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो स्प्लेंडर है, स्पेक्टिकल है और फैन फेयर हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो मॉडेस्टी, शाइनेस और सिंप्लिसिटी हो जाएगा। सेंटेंस में अगर यूज देखें तो देयर वॉज नो स्पेशल पॉम्प एंड सेरेमनी टू मार्क द ओकेजन। तो पर्टिकुलर ओकेजन को मार्क करने के लिए कोई स्पेशल पॉम्प नहीं रखा गया था, स्पेशल कोई तड़क भड़क चीजें। जैसे मान लो अभी होली आने वाली है, तो कई लोगों के प्लान्स होंगे कि होली में बहुत सारी चीजें करेंगे, मतलब डीजे लगेगा, ये होगा वो होगा। तो कई लोग के ऐसे प्लान्स होंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, वो सिंपल रखेंगे। तो वही वहां पे जो सिंपल रखेंगे उनके पास मतलब उन्होंने कोई पॉम्प नहीं रख रखा। जो रखेंगे डीजे उजे, तो उनके लिए होगा कि हाँ वो पॉम्प करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे उस चीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें। अगला है हमारे पास ससेप्टेबल। ससेप्टेबल एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है इजीली इन्फ्लुएंस्ड, डैमेज्ड और अफेक्टेड बाई समबडी और समथिंग। मतलब कोई ऐसी चीज जो इजीली मैनिपुलेट की जा सके, ठीक है, अपने हिसाब से मोल्ड करी जा सके उस चीज को, तो वो कहलाती है ससेप्टेबल। तो किसी व्यक्ति, वस्तु से आसानी से प्रभावित हो जाना, क्षतिग्रस्त होना या प्रभावित होना, ठीक है। मतलब किसी से प्रभावित हो जाना, किसी के उकसाने पे आपको गुस्सा आ जाए, ऐसा बोल सकते हो। तो वो ससेप्टेबल नेचर होता है, ठीक है। एक शब्द में कहें तो अति संवेदनशील आप इसे कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें इसके तो क्रेडुलस हो जाएगा, गलिएबल हो जाएगा और इनोसेंट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो स्पेक्टिकल हो जाएगा, स्ट्रीट वाइज हो जाएगा, ठीक है। और सेंटेंस में इसका यूज देखें तो सम प्लांट्स आर मोर ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट डैमेज देन अदर्स। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा अति संवेदनशील होते हैं दूसरों की तरफ। वो जल्दी डैमेज हो जाते हैं, जल्दी मतलब थोड़ा सा भी उन पे अगर चोट आ जाए तो वो मुरझा जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे छुई मुई है ना, उनको छू लो तो वो मुरझा जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें। अगला है हमारे पास शन। शन एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है टू कीप अवे फ्रॉम समबडी समथिंग। मतलब किसी चीज या किसी इंसान से या किसी चीज, पर्टिकुलर चीज से आप दूरी बना के रखना, वो शन कहलाता है, ठीक है। एक शब्द में कहें तो दूर रहना आप इसे कह सकते हो।
सिनोनिम की बात करें तो अवॉइड करना, इवेड करना और एस्केप करना हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो एक्सेप्ट करना, परस्यू करना और एम्ब्रेस करना हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस में यूज देखें तो आफ्टर हिज डाइवोर्स ही फाउंड हिमसेल्फ बीइंग स्टन्ड बाय मैनी ऑफ हिज फॉर्मर फ्रेंड्स। तो उसका जब डाइवोर्स हुआ तो उसे ये पता चला, ये महसूस हुआ कि वह दूर हो चुका था अपने बहुत ही पुराने जो दोस्त लोग थे उनसे। ठीक है, ऐसा बोला है सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगला है हमारे पास डिसकॉन्टेंट। डिसकॉन्टेंट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनहैप्पी विथ समथिंग। मतलब कोई ऐसी चीज जिससे आप खुश नहीं हो, कुछ ऐसी चीज आपके आसपास हो रही है जिसको लेके आपको चिंता है, आप उस चीज को लेके खुश नहीं हो, परेशान हो। ठीक है, तो वो डिसकॉन्टेंट कहलाती है। तो असंतोष एक शब्द में आप ऐसे कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो डिससेटिस्फैक्शन होगा, डिसप्लेजर होगा और एनवी हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो कंटेंटमेंट हो जाएगा, कंटेंडेंट हो जाएगा और पीस हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो द मैनेजमेंट कुड सेंस ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द स्टाफ। तो जो मैनेजमेंट है वो सेंस कर पा रहा है, फील कर पा रहा है कि जो डिसकंटेंट है, मतलब स्टाफ के बीच में जो असंतोष है उसको फील कर पा रहा है। ठीक है, ऐसा बोला है। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगला है हमारे पास बेम्यूज। बेम्यूज एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू कंफ्यूज और पजल। मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आके आप कंफ्यूज हो, पजल हो जाओ, स्टक हो जाओ ना, कि आपको समझ ना आए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये बेम्यूज कहलाता है। ठीक, एक शब्द में कहें तो असमंजस में फंस जाना। सिनोनिम की बात करें तो कंफ्यूज्ड, पजल्ड और प्रीप्लेक्स्ड हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो अनसरप्राइज्ड हो जाएगा, नॉन प्लूज्ड हो जाएगा और अनरफल्ड हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस में इसका यूज देखें तो ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज एन ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, एंड ही वॉज बेम्यूज्ड बाई ऑल द अटेंशन दैट ही वॉज रिसीविंग। तो वो उसे लग रहा था कि वो एक ऑर्डिनरी मैन है और वो किसी पार्टी में गया तो लेकिन वहां पे जाने के बाद वो कंफ्यूज हो गया, इतना सारा अटेंशन क्यों दिया जा रहा है, लोग उससे आके बात कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं उसके साथ, तो उसे नहीं पता था उतनी जो अटेंशन मिल रही है उसे क्यों मिल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें, अगला है हमारे पास टेपिड। टेपिड एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है मार्क्ड बाई एन एब्सेंस ऑफ एंथुजियाज्म और कन्विक्शन। यानी उत्साह या दृढ़ विश्वास की अनुपस्थिति से चिन्हित। मतलब कोई चीज जिसमें लैक ऑफ एंथुजियाज्म है, मतलब कमी है उत्साह की उसके अंदर ना, तो वो चीज टेपिड कहलाती है। कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई पर्सनैलिटी भी हो सकती है। ठीक है, जब सिचुएशन में आप किसी सिचुएशन में गए हो, आप किसी सिचुएशन से फंस चुके हो जहाँ पे बहुत बोरिंगपन आ रहा है ना, तो वो टेपिड सिचुएशन कहलाती है। ठीक है, तो एक बोल सकते हो एक शब्द में उत्साहहीन आप इसे कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो लूक वॉर्म, वॉर्मिश और अनएंथुजियास्टिक हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो एंथुजियास्टिक और पैशनेट हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो आई गॉट अ टेपेड रिस्पॉन्स टू माई सजेशन। तो मुझे बहुत ही उत्साहहीन रिस्पॉन्स मिला है मेरे सजेशन पे, जो मैंने सजेशन किया उस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें, अगला है हेराल्ड। हेराल्ड एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू बी अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून। मतलब एक संकेत मिलना पहले से ही कि कुछ भविष्य में होने वाला है। ठीक है, तो उसके संकेत पहले ही मिलना, तो वो हेराल्ड कहलाता है। ठीक है, तो आप एक शब्द में से संकेत कह सकते हो। सिनोनिम की बात कर लें इसको तो सिग्नल, इंडिकेशन और हार्बिंगर हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो कंसील, डिनाई और हाइड हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस में इसका यूज देखें तो अर्ली फ्लावर आर हेलार्ड ऑस्पे। मतलब जो अर्ली फ्लावर्स, फ्लावर जो मतलब उगना जब शुरू होते हैं, फ्लावर निकलना शुरू होते हैं, तो ये होता है कि स्प्रिंग आ रही है, मतलब बरसात के जो सीजन है वो आ रहे हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे वर्षा ऋतु आ रही है। ठीक है, चलिए अगला बात करें हम, क्या है अगला है इनकलकेट। इनकलकेट एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू मेक समबडी लर्न और रिमेंबर आइडियाज, हैबिट एक्सेट्रा स्पेशली बाय रिपीटिंग देम ऑफन। तो मतलब किसी को बार बार रिपीट कर करके किसी आइडिया को, किसी सजेशन को, किसी हैबिट को याद दिलाना, वो इनकलकेट कहलाता है। ठीक है, तो एक शब्द में याद कराना आप इसे कह सकते हो, याद दिलाना या याद कराना आप कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो इन स्टिल हो जाएगा, इम्प्लांट और इन ग्रीन हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो रिमूव, डिप्राइव और एलिमिनेट हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो ही ट्राई टू इनकलकेट सेल्फ रिस्पेक्ट इनटू हिज प्यूपल्स। तो वह जो है कोशिश कर रहा है कि उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है अपने आंखों में, अपने अंदर उसको मेंटेन करे, उसको याद कराए कि भाई मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। ठीक, चलिए अभी हमारे वोकैब्स खत्म हो चुके हैं, बात करते हैं ईडियम और फ्रेजेस की। तो ए परफेक्ट स्टॉर्म, इसका क्या मतलब होता है? ए परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब होता है द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। मतलब किसी सिचुएशन की अंतिम चरम, मतलब सबसे खराब क्या हो सकता है, ठीक है, ऐसा सोच लो, तो वो कहते हैं अ परफेक्ट स्टॉर्म, मतलब फाइनली
एट द एंड ऑफ द डे क्या हो जाएगा अगर मैं ये चीज करता हूं तो, ठीक है। ये होता है ए परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब। ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, तो इसका क्या मतलब होगा, एक पिक्चर जो है 1000 वर्ड्स के बराबर है, तो इसका मतलब होता है बेटर टू शो देन टेल, मतलब कहने से अच्छा करके दिखा दो, ठीक है। जैसे अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो तो कहते हो कि मैं ये बन जाऊंगा तो ये कर लूंगा, बन जाऊंगा तो वो कर लूंगा, इनको जवाब दे दूंगा, उनको जवाब दे दूंगा, नहीं, बोलो ही ना, करके दिखा दो, उनको वैसे जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, इसका मतलब हो जाएगा। बात करें फ्रेजल वर्ब्स की, तो कट आउट का मतलब क्या होता है, कट आउट का दो मतलब होते हैं, तो रिमूव यूजिंग सीजर, तो मतलब किसी चीज को कैंची का यूज करके हटा देना, निकाल देना, ठीक है। और टू स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज को रोक देना करने से, ठीक है। तो शी कट आउट अ कूपन फ्रॉम द न्यूज़पेपर, तो उसने न्यूज़पेपर से एक कूपन कट आउट किया, सीजर से निकाला, ठीक है। और यू नीड टू कट आउट रेड मीट फ्रॉम योर डाइट, तो आपको जो है अपनी डाइट से रेड मीट हटाना होगा, निकालना होगा, मतलब उसे खाना बंद करना होगा, ऐसा बोला है, ठीक है। नेक्स्ट है डील विथ का मतलब होता है टू हैंडल, टेक केयर ऑफ प्रॉब्लम सिचुएशन, मतलब किसी चीज को हैंडल करना, किसी चीज से डील करना, किसी प्रॉब्लम से, किसी सिचुएशन से को डील करना, वो क्या होता है, डील विथ, ठीक है। तो केटरिंग इज नॉट गुड एट डीलिंग विथ स्ट्रेस, तो केटरिंग है वो स्ट्रेस से डील करने में अच्छी नहीं है, ऐसा बोला है इस सेंटेंस में, ठीक है। चलिए, तो आज के वोकैब, ईडियम फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स अभी खत्म हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज के जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है डिसकॉन्टेंट और पॉम। आपको कोशिश करना है एक सिनोनिम एक एंटोनिम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और साथ ही सेंटेंस फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उस पर रिप्लाई भी करूंगा अगर आप करते हो तो, ठीक है। चलिए, फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।